भारतीय कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक दुर्ग, कोर्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, सब्जेक्ट ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एप्लीकेशन, माई सेल्फ नीतीश कुमार चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट. So, unit number 3, spreadsheet, data analysis and chart representation is the name of unit 3. So, this is lecture number 19 and today is our next topic, concept of hyperlink. So, आज हम जानने वाले हैं hyperlink हम कैसे MS Excel में दे सकते हैं और hyperlink क्या होता है. So, first of all, what is hyperlink? Hyperlink function creates a shortcut that jump to another location in the current workbook or open a document stored on the network server or internet. So hyperlink जो होता है एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करता है जो कि एक जगह से दूसरे जगह जंप करने के लिए, सपोज हम वर्कशीट ए पे हैं और हमको किसी दूसरे करंट लोकेशन पे जंप करना है या किसी और दूसरे लोकेशन पे जंप करना है, तो उसके लिए हमें हाइपरलिंक की ज़रूरत पड़ता है. जैसे कि हमने देखा है, जैसे कि गूगल में हम कोई भी सर्च करते हैं इन्फॉर्मेशन और नीचे लिंक दिया रहता है, उस लिंक पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हम क्या होते हैं, डायरेक्ट जंप हो जाते हैं उस वेब सर्वर पे या वेब पेजेस पे जहाँ पे वो अवेलेबल रहते हैं. तो इस तरह से हाइपरलिंक रहता है जिसपे हम क्लिक करके एक जगह से दूसरी जगह जंप कर सकते हैं. So when you click a cell that contain hyperlink function, जैसे कि सेल में हमने अगर हाइपरलिंक दिया हुआ है तो अगर उस हाइपरलिंक फंक्शन पे क्लिक करते हैं, एक्सेल जम्प्स टू द लोकेशन लिस्टेड. तो एक्सेल क्या करता है, जंप कराता है उस लोकेशन पे जहाँ पे हम उस हाइपरलिंक को दिए रहते हैं और ओपन द डॉक्यूमेंट यू स्पेसिफाइड, और उस डॉक्यूमेंट को क्या कर देता है, ओपन कर देता है जिसको हम स्पेसिफाई किए रहते हैं. आइए हम हाइपरलिंक का यूज देखते हैं प्रैक्टिकली. तो इसके लिए सबसे पहले हमको MS Excel ओपन करना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ से MS Excel ओपन किया. अब सपोज मुझे यहाँ पर कोई लिंक प्रोवाइड कराना है, हाइपरलिंक प्रोवाइड कराना है. तो यहाँ पे मैं हाइपरलिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ. तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट में जाना पड़ेगा. इंसर्ट टैब में यहाँ पे हाइपरलिंक्स करके एक ऑप्शन रहेगा. इस हाइपरलिंक पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे. तो ये हाइपरलिंक क्या करता है, क्रिएट अ लिंक टू अ वेब पेज और पिक्चर्स और ईमेल एड्रेस और अ प्रोग्राम्स. तो ये एक वेब पेज भी क्रिएट कर सकता है, लिंक वेब पेज का लिंक भी क्रिएट कर सकता है, किसी पिक्चर्स का एड्रेस क्रिएट कर सकता है. तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पे आते हैं तो हमें यहाँ पे वो फाइल्स ढूंढना है जिसको हमें ओपन करना है. तो इसके लिए सबसे पहले सपोज मुझे यहाँ पे क्लिक करके मुझे 7 सेमेस्टर यहाँ पे एक ये यूनिट फर्स्ट का कोई डेटा है, सपोज इनपुट आउटपुट यूनिट पार्ट 2, ये मुझे ओपन करना है. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उस लोकेशन पे जाऊंगा, उसको सेलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करूंगा. जैसे मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे वो जो लिंक है हाइपरलिंक वो क्या हो जाएगा, इस तरह से शो होगा. अब जैसे मैं इस हाइपरलिंक पे क्लिक करता हूँ, ये क्रिएट हो गया हाइपरलिंक. क्योंकि हाइपरलिंक जब क्रिएट होता है तो इस तरह से ब्लू कलर में शो होता है. जैसे ये हाइपरलिंक मैंने यहाँ पे लिखा है तो ये जो है नॉर्मल ब्लैक कलर में शो हो रहा है. हाइपरलिंक जो होता है वैसा नहीं होता. हाइपरलिंक जो होता है इस तरह से ब्लू लाइन में शो होगा. और जैसे हम इसको माउस से क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद वो उस फाइल लोकेशन पे क्या होता है, जंप करता है. दिस ऑपरेशन कैन ओनली कैंसल रेस्ट्रिक्शन. हमने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, प्लीज कॉन्टेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने क्या किया, अपने सिस्टम पे उसको लॉक करके रखा है. तो अगर आप उस लॉक को हटा देते हैं तो वहां से जो भी हाइपर लिंक है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो पेज जो है वो ओपन हो जाएगा. तो इस तरह से हम हाइपर लिंक प्रोवाइड करते हैं.
सो सिंटेक्स ऑफ हाइपरलिंक, जो सिंटेक्स रहता है हाइपरलिंक का, उसमें सबसे पहले हाइपरलिंक रहेगा। हाइपरलिंक के बाद लिंक लोकेशन रहेंगे। जो लिंक का लोकेशन है, जैसे यहाँ पे लिंक का लोकेशन क्या था कि जो लिंक का लोकेशन है ये सी ड्राइव में यूजर नाम के फोल्डर के अंदर, डेल नाम के फोल्डर के अंदर डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर है, वहाँ पे बी 7 सेमेस्टर, उसके अंदर CSE रेगुलर, डिप्लोमा रेगुलर फर्स्ट यूनिट, इस तरह से बना हुआ है। उसके अंदर ये फाइल जो है वो है। तो ये जो होता है लिंक लोकेशन जो है उसी को शो करता है। और फ्रेंडली नेम, हम उसमें कोई भी नाम प्रोवाइड कर सकते हैं। द हाइपरलिंक फंक्शन सिंटैक्स हैज द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स। लिंक लोकेशन रिक्वायर्ड, ये बहुत ही जरूरी है, रिक्वायर्ड होता है लिंक लोकेशन। द पाथ एंड फाइल नेम टू द डॉक्यूमेंट टू बी ओपन्ड, ये जो होता है लिंक लोकेशन उस फाइल का नेम या पाथ का नाम होता है जिसको हमें ओपन करना है। लिंक लोकेशन कैन रेफर टू द प्लेस इन अ डॉक्यूमेंट सच एज अ स्पेसिफिक सेल, named range in a Excel worksheet or workbook, or to a bookmark in the Microsoft Word document। तो हम यहाँ पे एक और लिंक क्रिएट करके देखते हैं, हाइपरलिंक, शायद वो आ जाए। तो यहाँ पे रिसेंट फाइल जो एग्जिस्टिंग क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैं सपोज कोई दूसरा लिंक ओपन करके देखता हूँ। सपोज ये इमेज है, इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो इसको जैसे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे अभी प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने अपने सिस्टम पे रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है, कोई भी फाइल को ओपन नहीं कर सकते। तो अगर मैं ये रेस्ट्रिक्शन हटा देता हूँ तो इसमें ओपन हो जाएगा। सो द पाथ कैन बी टू अ फाइल that is stored on the hard disk drive. The path can also be a universal naming convention, path on a server, or a uniform resource locator, path on the internet or an intranet. So next, friendly name. Friendly name, what is friendly name is optional. Friendly name जो होता है यहाँ पर ये ऑप्शनल रहता है, इसको हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। तो ये क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे पूरा पाथ शो हो रहा है। तो ये पाथ शो ना होके अगर मुझे चाहिए कि यहाँ पे कोई नाम स्पेसिफिक शो करे, तो इसको मैं वो नाम को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है। तो वही चीज़ है, जो फैमिली नेम जो रहता है ऑप्शनल रहता है। द जम्स टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यूज दैट डिस्प्लेड इन अ सेल, फ्रेंडली नेम is displayed in blue or is underlined. If friendly name is omitted, the cell displays the link location as the jump text, namely friendly name can be a value, a text string, a name or a cell that contains the jump text or values. तो ये जो होता है वो जंप जो हम करते हैं उस लिंक का लोकेशन या उसका नाम को क्या करता है, एडिट करने का काम करता है। सो नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू फॉर्मेटिंग। अब हम फॉर्मेटिंग देखेंगे। MS एक्सेल में डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट होते हैं। नंबर फॉर्मेट होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, डेट एंड टाइम फॉर्मेट होता है। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स होते हैं जो हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फॉर्मेटिंग नंबर्स। नंबर को कैसे फॉर्मेट करता है, तो नंबर आर फॉर्मेटेड इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन लाइक वेदर द गिवन नंबर इज नेगेटिव और पॉजिटिव, और इफ इट इज रिप्रेजेंट करेंसी, डेट, टाइम, परसेंट, टैक्स एक्सेट्रा। टू एक्सप्लेन द मेथड ऑफ नंबर्स फॉर्मेटिंग कंसिडर द फॉलोइंग। सो ये जो हमारे पास एक
टेबल बना हुआ है, इसमें कॉलम्स और रो है, इसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो इसको मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ सिंपल। आइटम नंबर है, आइटम नेम है और प्राइस ऑफ द आइटम है। तो यहाँ पर सपोज ए, यहाँ पर ए करते हैं, ये बी है, बी है, ये सी है। नंबर, टर्म, नेम, प्राइस। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स इनपुट करा दिए। इस तरह से मैंने ये नंबर्स इनपुट करा दिए। यहाँ पे ये जो नाम है 1 2 3 इस तरह से, यहाँ पे पेन है, लंच बॉक्स, बैग, लंच बॉक्स, बैग, प्राइस 30 50 60 इस तरह से। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में है। अब मुझे इसको सेट करना है, तो इसको सेट करने के लिए फॉर्मेटिंग करेंगे। तो सेल को फॉर्मेट कैसे किया जाता है, आप इस तरह से माउस से पूरे रो को, कॉलम को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी फॉर्मेटिंग है यहाँ पे फॉर्मेट टेबल, सबसे पहले इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। अब ये वाले सेल को फॉर्मेट करना है, तो यहाँ पे फॉर्मेट टेबल बना हुआ है, आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हमें सेल का स्टाइल चेंज करना है, जिस स्टाइल में चाहिए हमें उस स्टाइल से इस तरह से हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे। तो ये हो गया फॉर्मेट स्टाइल। इस वाले रो को हम सेलेक्ट करके इसका फॉर्मेटिंग करेंगे, तो इस तरह से इसका फॉर्मेटिंग हो जाएगा। देन ये पूरे रो को सेलेक्ट करके यहाँ पे जो भी स्टाइल करना चाहते हैं इस तरह से, तो ये स्टाइल हो जाएगा। पूरे रो को इस तरह से सेलेक्ट करके हम यहाँ से फॉन्ट इसका भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर्स दे सकते हैं। इस तरह से हमें लगता है कि ये रो का जो साइज़ है वो बड़ा करना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह एक किसी रो को इस तरह से माउस से राइट क्लिक करके छोड़ देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इस तरह से फॉर्मेटिंग हो जाएगा। तो फॉर्मेटिंग जो है किसी भी सेल का हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हुआ फॉर्मेटिंग नंबर्स। देन फॉर्मेटिंग में देयर आर फ्यू स्टेप्स मेंशन्ड बिलो द फॉर्मेटिंग द कॉलम प्राइस ऑफ द टेक्स्ट वैल्यू इनटू अ करेंसी फॉर्मेट। स्टेप 1 सेलेक्ट द सेल। सेल को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे जैसे कि इमेज में शो हो रहा है, एंड स्टेप 2 राइट क्लिक द माउस एंड फ्यू ऑप्शंस विल अपीयर एज शोन द बिलो इमेज। तो यहाँ पे इमेज में हमको शो कर रहा है सेल फॉर्मेट, फॉर्मेट सेल। तो सपोज हमें इस वाले कॉलम को फॉर्मेटिंग करना है, तो इसको हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे माउस से राइट क्लिक करके, और इसी में राइट क्लिक करेंगे माउस को ले जाके, और यहाँ पे फॉर्मेट सेल का ऑप्शन है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल का, तो ये हमारा एक डायलॉग बॉक्स होगा फॉर्मेट सेल का। यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में है, करेंसी, अकाउंटिंग, डॉलर। तो सपोज अगर मुझे परसेंट डॉलर के फॉर्म में चाहिए, कस्टम है, परसेंट है, टाइम, नंबर के फॉर्मेट में चाहिए, तो इस तरह से सेलेक्ट कर लूँगा। सपोज दूसरा फॉर्मेट में चाहिए मुझे, अकाउंटिंग फॉर्मेट में चाहिए, डॉलर चाहिए, रुपीस चाहिए, इंडियन, इस तरह से। तो आप इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट किसी भी
सेल का चेंज कर सकते हैं, करेंसी फॉर्मेट में चाहिए तो इस तरह से आ जाएगा। इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेट करके करेंसी के फॉर्मेट में अगर इस तरह से सेट करेंगे तो ये दोनों जो है वो रुपीज़ के फॉर्मेट में आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम किसी भी रो कॉलम को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो ये होता है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग करने। देन डेट एंड टाइम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, डेट एंड टाइम का उसको भी देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमने 12/12/2020 इस तरह से है तो इसका फॉर्मेटिंग करना है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेट एंड टाइम हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, सपोज इस फॉर्मेट में चाहिए तो इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ओके करेंगे तो इस तरह से इसका फॉर्मेट आ जाएगा। अगर हमको वो अच्छा बेस्ट नहीं लग रहा है तो हम किसी दूसरे फॉर्मेट में अगर करना चाहें तो और भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं, इस तरह से इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो डेट और टाइम को भी हम इस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। 12/20/20 तो अगर इस फॉर्मेट में चाहिए टाइम के फॉर्मेट में तो टाइम को इस तरह से सेल फॉर्मेट में जाएंगे, टाइम लोकेशन पे क्लिक करेंगे। हमको किस टाइप का फॉर्मेट चाहिए, यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है। सपोज इस फॉर्मेट में चाहिए तो क्लिक करेंगे देन ओके बटन। तो ये इतने टाइम, इतना मिनट, इतना सेकंड इस तरह से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से डेट और टाइम को भी क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम। तो ये तो हुआ डेट और टाइम फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट होता है करेंसी फॉर्मेटिंग। करेंसी फॉर्मेटिंग में भी हम इस तरह से किसी एक रो को सेलेक्ट कर लेंगे, इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे, यहाँ पे करेंसी है, करेंसी में इस तरह से क्लिक करके डॉलर आएगा, इंग्लिश जो भी है इस फॉर्मेट में हम कर देंगे, चेंज हो जाएगा। सिंबल यूएसडी भी आता है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर राइट क्लिक किए, यहाँ पे जो सिंबल है वो यहाँ पे यूएसडी नहीं आ रहा है, हाँ यूएसडी यहाँ पे आ रहा है। यूएसडी इस तरह से यूएसडी फॉर्मेट में सेट कर दिए तो ये यूएसडी 50 इस तरह से फॉर्मेटिंग करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग कंसेप्ट ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट क्या होता है, सेलेक्ट द सेल फॉर विच यू वांट टू चेंज द नंबर फॉर्मेट। उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसका आपको नंबर फॉर्मेटिंग चेंज करना है। देन फॉर्मेट सेल के ऑप्शन में जाएंगे एंड सेलेक्ट द नंबर टैब। नंबर टैब को सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट द कैटेगरी ऑफ द नंबर फॉर्मेट फ्रॉम दिस कैटेगरीज लिस्ट। जैसे कि राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, नंबर, करेंसी, डेट, टाइम, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना और यू कैन बिल्ड अ फॉर्मेट और कस्टम फॉर्मेट, देन क्लिक ओके और उस फॉर्मेट में वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम जो वर्कशीट का फॉर्मेटिंग है वो सेट कर सकते हैं। देन फाइनली फॉर्मेटिंग द कंसेप्ट ऑफ वर्कबुक। वर्कबुक क्या होता है, वर्कबुक इज अ फाइल। वर्कबुक क्या होता है, एक फाइल होता है दैट कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट टू हेल्प यू ऑर्गेनाइज डेटा। You can create new workbook from a blank workbook to or a template new version 2010। तो इसके लिए सबसे पहले आप वर्कबुक कैसे क्रिएट करेंगे, तो वर्कबुक क्या होता है, एक फाइल होता है जो कि एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट को कंटेन करके रखता है। तो ये वर्कबुक है। तो ये वर्कबुक क्या होता है, एक फाइल ही होता है जो एक से ज़्यादा वर्कशीट, यहाँ पे बहुत सारे सीट बने होते हैं जिसको कंटेन करके रखता है। तो हमको अगर नया वर्कबुक क्रिएट करना है तो हम ऑफिस बटन पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू करके एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक को क्लिक करेंगे। जैसे ब्लैंक वर्कबुक को क्लिक करके क्रिएट करते हैं तो इस तरह से हमें नया वर्कबुक क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा नया वर्कबुक है। यहाँ पे बुक 2 लिखा हुआ है और जो हम प्रीवियस वाला था उसमें हमने अरे क्या लिखा हुआ था, ये वर्कबुक 1 लिखा हुआ था। तो इस तरह से आप वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। ओपन एक्सेल, देन सेलेक्ट ब्लैंक वर्कबुक और प्रेस Ctrl+N, ये शॉर्टकट की है, इससे हम
ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। देन स्टार्ट टाइपिंग, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो आई होप आज का टॉपिक क्लियर होगा। तो आज हमने पढ़ा हाइपरलिंक क्या होता है, उसका कंसेप्ट देखा, उसके सिंटेक्स देखे। हाइपरलिंक का सिंटेक्स क्या होता है, हाइपरलिंक, लिंक लोकेशन और फ्रेंडली नेम। उसके बाद फॉर्मेटिंग देखें, नंबर फॉर्मेट कैसे होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट, करेंसी फॉर्मेट, डेट और टाइम फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है एक्सेल में, इसके बारे में हमने जाना। और वर्कशीट का कंसेप्ट हमने सीखा, क्या होता है वर्कशीट का कंसेप्ट, और वर्कबुक कैसे क्रिएट करता है। सो आज का टॉपिक क्लियर होगा। सो थैंक यू।